एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आई एम रोशनी गौतम और इस क्लास में बात करेंगे पंजाब मास्टर कैडर सिलेबस, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए और किस लेवल का क्वेश्चन आया था। तो ए टू जेड मैं आपको गाइड करूंगी। इससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी स्टूडेंट, अगर आप तैयारी कर रही हैं और मास्टर कैडर का एग्जाम देना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो बंसल एकेडमी के द्वारा कोर्सेज को लॉन्च किया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं या पर्टिकुलर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमिक्स को हमने कैसे अप्रोच करना है, ओके, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स में क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट, तो हमने देखना है कि क्या सिलेबस है। तो मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूंगी। ओके, तो ये देखिए, ये आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स में, ये सारे, इसी को मैंने पीपीटी के थ्रू आपको समझाया है। ओके, चलिए, ओके, पीपीटी के थ्रू हम देखेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने सिर्फ टॉपिक दिया है, कौन से यूनिट से है या कौन से पार्ट है उस टॉपिक का ये नहीं बताया, बट मैं आपको पूरी गाइड करूंगी कि ये टॉपिक माइक्रो से है, ये टॉपिक मैक्रो से है या इंटरनेशनल से कौन से है। ओके, तो इन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करी है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर डिमांड है ना, डिमांड कंज्यूमर करता है। यूटिलिटी, यूटिलिटी में कार्डिनल और ऑर्डिनल, और मैं आपको बताऊं तो इनडिफरेंस कर्व के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया है। अगर पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इनडिफरेंस के रिगार्डिंग पूछा है, तो मतलब डेप्थ में आपको पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है और इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करते हैं, चाहे वो कार्डिनल हो चाहे वो ऑर्डिनल हो के। डिमांड एंड मार्केट, डिमांड क्या होता है, मतलब डिमांड एंड मार्केट या इंडिविजुअल डिमांड, मतलब टाइप ऑफ डिमांड आपको पता होना चाहिए। फिर प्राइस इलास्टिसिटी, ओके, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बताया है। डिमांड और मार्केट, डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी में सेम यहाँ पर लिखाया गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बताया है, यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं दिया है, फिर भी आप करके जाएंगे इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी टॉपिक दे दिया है ये। ओके, यहाँ पर इन्होंने माइक्रो में इतना ही टॉपिक दिया है और ये आपने पढ़ के जाना है। फिर मैक्रो में देखिए तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हर एग्जाम में आता है और नेशनल इनकम के टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे कि जीडीपी होता है, ओके, जीडीपी होता है, एनडीपी होता है, एनएनपी होता है, ओके, एनएनपी होता है, एन एनडी जीएनपी होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कौन सा बेहतर है, ये सब ये। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर क्लासिकल और किन्सियन की बात करेंगे। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और इक्विलिब्रियम होती हैं, कौन कौन से एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है, कौन कौन से एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स है, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर हम कंजम्पशन में चले जाते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग, जिसको हम पढ़ते हैं एमपीएस, एपीएस, एमपीसी और एपीसी, मतलब चार होते हैं। इनका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इक्विलिब्रियम होता है, टाइप्स क्या होता है, कैसे इंक्रीज डिक्रीज, रिलेशनशिप्स, बेसिकली रिलेशनशिप्स आपको टिप्स पे होना चाहिए। थ्योरीज नहीं पूछी गई है तो सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन, थ्योरीज नहीं पूछा है, कंजम्पशन को उसको स्किप करेंगे। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। माइक्रो में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, माइक्रो में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, कौन कौन सी थ्योरी दी है, थोड़ा सा आप जनरल करके जाएंगे, ठीक है। और भी मैक्रो में दिया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर दे दिया, ओके, मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट दिया है, एक्सीलरेटर नहीं दिया तो उसको आप स्किप करके जाएंगे। और एग्रीगेट कंसेप्ट जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सब दिया हुआ है। नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है, ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा, ओके। तो मल्टीप्लायर भी करके जाना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करते हैं। तो जब हम एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस पढ़ते हैं तो उसमें मल्टीप्लायर भी पढ़ते हैं, ओके, ये है।
और एग्जामिनर इससे न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछा गया है। ओके, अगर लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा गया है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, मींस बीओपी, बीओपी होता है और एक बीओटी होता है, इन दोनों में डिफरेंट होता है। ये करंट अकाउंट भी होते हैं, इसमें कैपिटल अकाउंट भी होता है। ओके, कैपिटल अकाउंट, और इसमें से काफी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपने डेप्थ में करना है। ओके, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बहुत डेप्थ में इसको करना है स्टूडेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने प्रकार के होते हैं, करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है। मान लीजिए आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर पूछ लिया और इसको बताना है कि कौन से अकाउंट में होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो है। और मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो ये इंटरनेशनल का पार्ट है, और इंटरनेशनल में सिर्फ इन्होंने बीओपी, मतलब मैक्रो का भी पार्ट हो जाता है और इंटरनेशनल का भी पार्ट हो जाता है, तो इन्होंने थ्योरीज भी दी हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल की अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो थ्योरीज भी पूछे गए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो फेमस इंटरनेशनल की थ्योरीज है उनको आपने करके जाना है। ठीक है, यही मैं आपको गाइड करूंगी, थ्योरीज हो गई। और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि डब्ल्यूटीओ हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया, या आईएमएफ हो गया, ओके आईएमएफ हो गया, ओके आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इन सब के बारे में भी इंस्टीट्यूट मतलब कब स्टैब्लिश हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये सब भी आप करके जाएंगे, मेरी सजेशन है। और इससे भी स्टैब्लिशमेंट डेट पूछा गया, ठीक है, और या इंडिया कब मेंबर बना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग, सिर्फ मनी एंड बैंकिंग लिख दिया है, कुछ भी डिटेल में बात नहीं की गई है। तो मनी क्या होता है, ओके पता होना चाहिए, टाइप ऑफ मनी क्या होती है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे, डेफिनेशन लाइक M1 M2 M3 M4 का डेफिनेशन क्या है, M1 M2 M3 M4 का डेफिनेशन क्या है। ये बैंकिंग की बात करें तो हमारी कंट्री में कैसी बैंकिंग स्ट्रक्चर है, तो हमारा आरबीआई है। ओके, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे। ओके, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे, बैंकिंग, पब्लिक बैंक क्या होता है, प्राइवेट बैंक क्या होता है, ओके ये है। उसके बाद आप कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे। फिर बैंक्स और एनबीएफसी में क्या फर्क होता है, नॉन बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में क्या पढ़ना चाहिए, मतलब होलिस्टिक आपने करके जाना है। सिर्फ बैंकिंग लिख दिया तो सिर्फ बैंक के फंक्शंस करके नहीं जा रहे हैं आप, राइट, ये है। फिर पब्लिक फाइनेंस, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये पब्लिक फाइनेंस से ये टॉपिक है। पब्लिक कहीं आपको पब्लिक फाइनेंस दे देता है, कभी पब्लिक इकोनॉमी दे देता है। अगर बात करें तो पब्लिक फाइनेंस से है, मान से गवर्नमेंट बजट, बजट क्या होता है। तो आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं तो करंट, उस ईयर के करंट बजट करके जाना है, क्या क्या सरकार ने एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, मतलब बेसिक आपसे पता होना चाहिए। तो बजट की क्लासिफिकेशन होती है, एक रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू ओके बजट होता है और कैपिटल बजट होता है, जिसमें रिसिट्स की बात करते हैं और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इसमें भी रिसिट्स होता है, एक्सपेंडिचर होता है। और अगर इन दोनों में गैप होता है, जिसको हम डेफिसिट बोलते हैं, तो बहुत प्रकार की डेफिसिट भी होती हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेफिसिट कम करने की बात करती है, दैट इज FRBM। तो ये सब आप करके जाएंगे, बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, ओके ये है। तो और अगर डेफिसिट है तो सरकार कहाँ कहाँ से बोरो करती है, ये थोड़ा सा आप होलिस्टिक पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव, बैलेंस, तो इसको भी डिटेल में करके जाए, एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, राइट, ये है। फिर इंडियन इकोनॉमी और पंजाब ऑफ इकोनॉमी, पहले हम इंडियन इकोनॉमी भरेंगे और उससे रिलेटेड पंजाब, पंजाब की कैसी एग्रीकल्चर है, पंजाब का आप बजट करके जाएंगे, ये सब आप करंट भी बजट करके जाएंगे तो इसको सॉल्व हो जाएगा, उससे आपको होलिस्टिक पूछ लेंगे, राइट। ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये सब आप करके जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो आप प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, ओके प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमी से काफी क्वेश्चन पूछा गया है। प्लानिंग की बात करें तो इसमें आपने 5 ईयर प्लान करना है और टिप्स पे करना है, 5 ईयर प्लान है और नीति आयोग करके जाना है, क्योंकि करंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, नीति आयोग है।
ओके, आयोग है वो आपने करके जाना है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट करके जाना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, ओके, पॉवर्टी क्या होती है ये करके जाना है। पॉवर्टी क्या होता है, कौन सी कमेटी है, ये करके जानी है। इसी में आगे जाके आएगा भी एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर आपने करके जाना है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ओके, इंडस्ट्रीज और स्कीम्स। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पंजाब इकोनॉमी की बात करें, पंजाब सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं, या हमारे इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ओके। ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज मतलब होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारा भारत कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड है, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों होते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन सी योजनाएं, मतलब पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो गया, इकोनॉमी प्लानिंग इंडिया मैंने आपको बताया। प्लानिंग में दोनों प्लानिंग आप करके जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर मतलब ये सिलेबस इन्होंने दिया है, लेकिन आपका अप्रोच होलिस्टिक होना चाहिए। कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप होलिस्टिक वे से पढ़ोगे और पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए पढ़ोगे, तो ही आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ओके। ये चीज का ध्यान रखना आपने। तो अब कुछ गाइडेंस मैं अपने अकॉर्डिंग देना चाहूंगी कि आप कैसे करेंगे। तो बेसिक पहले आपने जो भी सिलेबस है वो आप कवर करेंगे, ओके, एंटायर सिलेबस कवर करेंगे, नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ओके, पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, उसको रेगुलर रिवाइज करेंगे, ठीक है। डायग्राम हो गया या मैथमेटिकल एप्लीकेशन हो गए, जैसे मल्टीप्लायर पूछ लिया गया था तो उसके मैथमेटिकल भी करके जाएंगे, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि कम समय में कितना क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो, ओके, ये सब करेंगे। और अपडेटेड रहेंगे हर चीज से, जैसे करंटली भी स्कीम्स में मैं आपको बताऊं तो स्कीम्स, इंडियन इकोनॉमी में स्कीम्स करके जाएंगे, ओके, ये है। और खुद को हेल्दी रखेंगे, ये है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। बेसिक नॉर्मली इतना डिटेल में आपको अगर बोला ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम कोई बुक बताओ, तो एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है, एनसीईआरटी को आप कवर कर सकते हैं। ये है, नहीं तो नोट्स हमारे हैं, नोट्स में आपको प्रॉपर मिलेंगे, डिटेल में शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, एवरीथिंग मिलेगा, और पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए मिला है। तो कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।